लिए पर्याप्त शक्ति उनके पास नहीं थी। अश्वत्थामा वन के एकांत में पांडवों के से किसी प्रकार बदला चुकाने की बात सोचने लगे। एक तो पिता का वध और फिर उस राजा का अन्यायपूर्वक वध जिसके लिए उसने अपने जीवन को समर्पित किया था, उसके हृदय को और भी अधिक उत्तेजित करने लगा। वह किसी प्रकार पांडवों का सर्वनाश कर डालना चाहता था, लेकिन इतनी शक्ति न होने के कारण कोई ठीक योजना नहीं बन पाती थी। सोचते सोचते रात हो गई, लेकिन फिर भी उसको नींद नहीं आई। जब रात के 1-2 पहर निकल गए तो उसने देखा कि उसी बरगद के पेड़ पर जिसके नीचे वह लेटा हुआ था, एक उल्लू आया और सोते हुए कौवों का शिकार करने लगा। कौवों के बीच कोलाहल मच गया, लेकिन उल्लू ने बहुत से कौवों को मार दिया। अश्वत्थामा यह सब कुछ देखता रहा। तभी उसके मस्तिष्क में एक विचार आया कि यदि वह पांडवों से आमने सामने आकर मुकाबला करेगा तब तो वह उनको पराजित ना कर सकेगा और ना उनकी कोई विशेष हानि हो सकेगी। इसलिए जिस प्रकार अकेले उल्लू ने आकर नींद में असावधान कौवों को मार कर फेंक दिया है, उसी प्रकार यदि वह भी जाकर पांडवों का रात्रि के समय संहार करे तो उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो सकती है। यद्यपि रात्रि में सोए हुए शत्रु पर आक्रमण करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, लेकिन अश्वत्थामा तो इन नियमों का उल्लंघन पांडवों की ओर से देख चुका था, इसलिए उसने इसकी तनिक भी चिंता नहीं की और इसी प्रकार पांडवों को नष्ट करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। प्रातःकाल उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को अपनी यह योजना बताई, लेकिन उन दोनों ने इसका विरोध किया। कृपाचार्य धर्म और नीति की बातें करने लगे। इस पर अश्वत्थामा को क्रोध आ गया और वह दोनों को बुरा भला कहने लगा। अंत में दोनों को उसकी बात माननी पड़ी। तीनों अपने विचारों में पूरी तरह दृढ़ होकर पांडवों के शिविर के पास आए। अश्वत्थामा एकाएक सोती हुई पांडव सेना पर टूट पड़ा। अनेक को उसने अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया और जो घबराकर बाहर भागते थे उनको कृपाचार्य और कृतवर्मा मार डालते थे। इस प्रकार तीनों ने मिलकर बाहर और भीतर असंख्य योद्धाओं को मार डाला और इसके पश्चात शिविर में आग लगा दी, जिससे चारों ओर हाहाकार मच उठा। किसी प्रकार अश्वत्थामा ने अपने बाप के हत्यारे धृतद्युम्न को भी खोज लिया और उसका गला घोंटकर मार डाला। द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी उसने उसी समय मार डाला। अश्वत्थामा का क्रोध उस समय इतना प्रचंड हो उठा था कि न्याय, दया, धर्म आदि तो उसकी दृष्टि से मानो पूरी तरह ओझल हो चुके थे। वह तो बर्बरता और निर्दयता का खेल रहा था। उस समय 5 पांडव श्री कृष्ण और सत्यकी शिविर में नहीं थे। कौरवों के पराजित होने पर जब पांडवों ने उनके शिविर पर अधिकार किया था तो उन्हें अपार कोष सोना, चांदी, रत्न, आभूषण, वस्त्र, दास दासी आदि अनेक वस्तुएं मिली, जिन पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। पूर्ण प्रसन्नता के साथ जब सभी शिविर में सोने के लिए जाने लगे तो कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हम लोगों को आज कल्याण कामना से शिविर के बाहर रहना चाहिए। इसी कारण वे बच गए, नहीं तो पता नहीं महाभारत युद्ध का क्या अंत होता। लेकिन फिर भी रात्रि के समय जैसा हाहाकार इस समय अश्वत्थामा के उपद्रव के कारण हुआ, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसका कारण था कि सभी वीर अधिकतर तो युद्ध के नियमों का पालन करते ही थे। तभी तो संध्या काल समाप्त हो जाने पर कौरव पांडव एक दूसरे के शिविरों के भीतर जाते थे और पूर्ण सौहार्द के साथ बातें करते थे। फिर इस तरह चोर की तरह आक्रमण करना वीरता की गरिमा पर एक धब्बा है। क्षत्रिय कभी भी इस तरह शत्रु का संहार करके गर्व अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन अश्वत्थामा ने किसी
कार अपना बदला चुका लिया। और यह भीषण हाहाकार मचाकर वह दुर्योधन के पास पहुंचा और कहने लगा, दुर्योधन, मैंने तुम्हारे प्रति किए अन्याय का बदला पांडवों से चुका लिया है। मैंने उनके शिविर में आग लगाकर उनका सर्वनाश कर डाला है। पांचों पांडव, श्री कृष्ण और सत्येक तो अवश्य बच रहे हैं, क्योंकि वे शिविर में नहीं थे। बाकी सभी को मैंने यमलोक पहुंचा दिया है। वीरवर, अब संतोष धारण करो। मनुष्य तो क्या, पशु और पक्षियों तक को मैंने शिविर में मार डाला है। पांडव अपनी विजय पर खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन जब इस सर्वनाश की बात सुनेंगे तो वे अपनी सारी खुशी भूल जाएंगे। अश्वत्थामा की यह बात सुनकर दुर्योधन मानो असहाय पीड़ा की मूर्छा से जग पड़ा। उसने अश्वत्थामा की प्रशंसा करते हुए कहा, वीर अश्वत्थामा, आज तुमने मेरी आत्मा को संतुष्ट किया है। तुमने वह काम किया है जिसे तुम्हारे पिता द्रोण, भीष्म, पितामह, कर्ण आदि कोई भी महारथी नहीं कर पाए। पापी द्रुपद को तुमने मार डाला। यह सुनकर तो मेरी छाती ठंडी पड़ गई है, क्योंकि उसी पापी ने गुरुदेव की अन्यायपूर्वक हत्या की थी। फिर उसके साथ शिखंडी को भी मारकर तुमने बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य किया है, क्योंकि उसी को सामने करके तो अर्जुन ने पितामह को गिराया था। सच, मुझे अब अपनी पराजय पर तनिक भी खेद नहीं है। मैं पूर्ण सुखी होकर स्वर्गलोक को जाता हूँ। वीरवर, वहीं हम सभी मिलेंगे। यह सुनकर दुर्योधन की सांस रुक गई। अश्वत्थामा एक तरफ तो दुर्योधन के स्वर्गवास के कारण दुखी होने लगा, लेकिन दूसरी तरफ उसको आज एक असीम गर्व का अनुभव हो रहा था। वह सोच रहा था कि पिता की विक्षिप्त आत्मा आज शांत हो गई होगी, क्योंकि उसके बेटे ने अन्यायियों से बदला चुका लिया है। इधर द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों के समूह को देखकर दुख के कारण पागल सी हो उठी। उसकी गोद एक रात में सूनी हो गई थी। कहाँ तो संध्या काल में दुर्योधन के धराशायी होने पर उसको अपनी विजय का गर्व हो रहा था, और कहाँ तो आतताई आकर उसकी सारी प्रसन्नता को कुचलकर सदा के लिए नष्ट कर गया। वह करुण क्रंदन करती द्रौपदी ने उसी बीच उठकर कहा कि जब तक मेरे लालों का हत्यारा, वह पापी और दुराचारी अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा, तब मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उस अन्यायी के माथे में एक महामणि है। जब तक कोई उसे लाकर मुझे नहीं दे देगा, तब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो पाएगा कि वह दुष्ट मारा गया। द्रौपदी की यह बात सुनकर भीमसेन अपनी गदा उठाकर अश्वत्थामा के पीछे दौड़ा। पूरे आवेश के साथ भीमसेन के चले जाने के पश्चात श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, भीमसेन की रक्षा का उपाय करना चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मशिर अस्त्र है, जिससे क्षण भर में सारा भूमंडल नष्ट हो जा सकता है। गुरु द्रोणाचार्य ने यह अस्त्र अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को ही दिया था, लेकिन जब अश्वत्थामा को इसका पता चला तो वह दुखी होकर पिता से उसको भी उस अस्त्र को सिखाने के लिए कहने लगा। द्रोणाचार्य को अपने पुत्र पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यह क्रूर प्रवृत्ति वाला अश्वत्थामा कहीं भी अस्त्र का दुरुपयोग कर सकता है। इसी कारण उन्होंने पहले उसे इसका प्रयोग नहीं सिखाया था, लेकिन उसके अधिक हठ करने पर उनको सिखाना पड़ा। फिर भी उन्होंने उससे वचन लिया था कि वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। विशेष संकट पड़ने पर ही वह इसका प्रयोग करेगा। अश्वत्थामा ने वचन देकर वह अस्त्र